बात करने वाले हैं त्रिभुज के बारे में, मतलब ट्रायंगल के बारे में। तो सबसे पहली बात तो ये ट्रायंगल क्या है, त्रिभुज क्या है, ये सारी बात को जानेंगे। त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया, ये सारी बात आज हम आपको बताएंगे और क्लियर करेंगे। और गारंटी देते हैं एक भी डाउट नहीं छोड़ेंगे आपके पास, डाउट भी क्लियर हो जाएगा यहीं पर। सिर्फ ध्यान से देखते रहिएगा और वीडियो को बीच में से छोड़कर मत जाइएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करें। तो देखिए अब बात शुरू करते हैं त्रिभुज। सबसे पहला बात तो ये हमारा मन में क्वेश्चन उठता है, सर त्रिभुज क्या है, त्रिभुज क्या है। इसके बारे में जानने से पहले हम त्रिभुज का कर देते हैं संधि विच्छेद। क्या कर देते हैं? संधि विच्छेद। देखिए ये जो त्रिभुज है ये दो नाम से मिलके बना है। पहला का नाम है त्रि और दूसरा का नाम है भुज। पहला का क्या नाम है? त्रि और दूसरा का क्या नाम है? भुज। जब ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो त्रिभुज कहलाते हैं ना। तो ध्यान दीजिए, त्रि का मतलब होता है तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? तीन होता है। और भुज का मतलब होता है भुजा। भुज का मतलब क्या होता है? भुजा। अब ध्यान देने वाला बात क्या है, त्रिभुज में तीन भुजा होते हैं। त्रिभुज में क्या होते हैं? तीन भुजा। नहीं तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं तीन भुजाओं वाले को त्रिभुज कहते हैं, तीन भुजाओं वालों को त्रिभुज कहते हैं। तो देखिए ध्यान से, हम यहां पर लिखते हैं त्रिभुज बराबर तीन भुजाओं वाला। कितने भुजाओं वाला? तीन भुजाओं वाला। बहुत अच्छा, तीन भुजाओं वाला। ये तो क्लियर हो गया आपका त्रिभुज। अब देखिए सर आपने तो हिंदी को तोड़ा, अब किसको तोड़िए? इंग्लिश को तोड़िए। अब हम इंग्लिश को तोड़ने जा रहे हैं। तो देखिए ध्यान से, ट्राइंगल जो है ये भी दो नाम से मिलके बना है। पहला का नाम है ट्राई प्लस दूसरा का नाम है एंगल। क्या नाम है? एंगल है। ध्यान दीजिए, ट्राई का मतलब होता है थ्री। ट्राई का मतलब क्या होता है? थ्री। और एंगल का मतलब होता है एंगल, है ना। एंगल मतलब एंगल होता है। अब ध्यान देने वाला बात क्या है, सर थ्री को हिंदी में बोलते हैं तीन और एंगल को बोलते हैं कोण। एंगल को क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। तो अब हिंदी में देखिए क्या बना यहां पर, ट्रायंगल को जब तोड़ते हैं तो हिंदी में बनता है तीन कोण। क्या बनता है? तीन कोण। तो क्या मैं इस बात को इंग्लिश को ट्रायंगल को क्या मैं लिख सकता हूं तीन कोण वाला? तीन कोनों वाला लिखिए, है ना। तीनों कोनों वाला कर दीजिए, तीनों कोनों वाला। ठीक है। अब ध्यान देते रहिए, ध्यान दीजिए। तो सर एक बात हम क्लियर कर देते हैं यहां पर, किसी भी ट्रायंगल में, हाँ किसी भी त्रिभुज में तीन भुजा तो होना चाहिए और साथ में उन भुजाओं से तीन कोण भी होना चाहिए, तब वह पूर्ण रूपेण त्रिभुज होगा, नहीं तो त्रिभुज होने वाला नहीं है। अब ध्यान दीजिए, कुछ मैं ऐसे फिगर समझाऊंगा आपको जिसमें तीन भुजा तो रहेंगे, तीन कोण भी रहेंगे, लेकिन वो त्रिभुज आपको दिखाई नहीं देंगे। देखिए कैसे, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, मान लेते हैं ये हमारा पहला, देखिए ध्यान दीजिएगा कौन त्रिभुज है कौन त्रिभुज नहीं, पहचान करवा रहे हैं। ठीक, ये हमारा क्या है? एक फिगर है, ठीक, आकृति है। अब इसका देखिए क्या है? भुजा, एक दो और कितना? तीन भुजा। सर तीन भुजा तो हुआ, अब इसके अंदर में चेक किया जाए, सर ये एक, यहां पर दूसरा कोण, यहां पर तीसरा कोण, तो कितने कोण बने? तीन कोण बना। कितने भुजा है? तीन भुजा है। तो सर इसको जब तोड़े थे तो क्या बोला? तीन भुजा होना चाहिए और तीन कोण होना चाहिए। सर जी तीन को भुजा भी मिला और तीन को कोण भी मिला, इसका मतलब ये त्रिभुज है, इसका मतलब ये त्रिभुज है। अब देखिए दूसरा वाला बता रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिए, ये पहली, दूसरी भुजा, ये तीसरी भुजा है। ध्यान दीजिए, क्या यहां पर एक दो और तीन, क्या ये देखिए यहां पर कितने कोण बनते? एक दो, और यहां पर कोण नहीं बन रहा है और यहां पर कोण नहीं बन रहा है, इसलिए त्रिभुज नहीं है। तो हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा, त्रिभुज को पहचानने के लिए सर तीन भुजा होना चाहिए और उसके अंदर में
कहां अंदर में 3 कोण होना चाहिए। यदि अंदर में 3 कोण है तो वो त्रिभुज होगा। अगर अंदर में 3 कोण नहीं है 3 भुजा के साथ तो वो त्रिभुज नहीं होगा। तो अब बात करते हैं परिभाषा की। सबसे पहला बात इसको नोट किया जाए क्योंकि ये संधि विच्छेद है, इसको ज्यादा समझना जरूरी था। सबसे पहले इसको नोट किया जाए। तो अब बात क्या रही परिभाषा की। किसकी बात? परिभाषा की। सर त्रिभुज क्या है ये बता दीजिए। चलिए देखिए, सभी ने याद किया होगा 3 भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये सबसे सरल और सटीक भी है ना। तो हम वो भी लिखेंगे और आपको एक एडवांस में सिखाएंगे हम परिभाषा कैसे बनाएंगे। किसी भी आकृति को देख करके हम परिभाषा बना देते हैं, वो कैसे बनाएंगे। तो अब देखिए परिभाषा पहला दिखा देते। देखिए 3 भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। ये हमारा परिभाषा जो है लगभग आदमी को याद होगा ना। तो देखिए हम कुछ नया सिखाते हैं आपको। दूसरी परिभाषा है ना, ध्यान दीजिएगा। वैसी आकृति एडवांस में है, वैसी आकृति जिसमें तीन भुजाओं के साथ 3 कोण भी हो त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज कहलाता है। ये हमारा परिभाषा हुआ। ध्यान दीजिए 3 भुजाओं से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। ये बच्चों वाली क्लास की है। अब हम एडवांस पढ़ने जा रहे हैं। ऐसी आकृति जिसमें 3 भुजाओं के साथ 3 कोण भी हो त्रिभुज कहलाता है। हमने अभी आपको आकृति भी दिखाया था। ये ध्यान दीजिए सर 3 गो भुजा है। हाँ सर जी 3 भुजा है। फिर इसमें 3 कोण भी है सर। हाँ सर है। इसका मतलब ये त्रिभुज है। इसका मतलब ये क्या है? त्रिभुज है। सर दूसरा वाला बताइए तो लीजिए देख लीजिए। एक भुजा, दूसरी भुजा, तीसरी भुजा। अच्छा सर पहली कोण, दूसरी कोण, तीसरी कोण। हाँ सर जी 3 कोण भी 3 भुजा भी है। इसका मतलब ये भी त्रिभुज है। कहिएगा सर थोड़ा यहां पर समझा दीजिए हमको। हाँ तो देखिए कुछ नया वाला है ना, नाम रख देते हैं ABC। ध्यान दीजिए ये इसका नाम D हुआ। इसका नाम क्या है? D रखा। अब देखो ध्यान से, पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये क्या है? तीसरी भुजा। पहली कोण, दूसरी कोण, तीसरी कोण। तो इतना ही दूर त्रिभुज हुआ। ये वाला त्रिभुज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर स्टॉपेज लगा है ना इसका, तो इधर वाला भाग नहीं आएगा, इतना ही वाला भाग इसमें आएगा। इसका मतलब ये भी क्या है? ये वाला भी क्षेत्र क्या है? त्रिभुज है। अब तो त्रिभुज समझ गए। तो ध्यान दीजिए त्रिभुज के गुण है ना। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल सबसे पहले हम त्रिभुज के गुण बताने से पहले आपको हम एक त्रिभुज बना देते हैं जिससे आसानी हो जाएगी। ये देखिए ABC, ABC है। ध्यान दीजिए ABC हमने लिया। इसका नाम देखो। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुज के गुण के बारे में। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। इसको समझने से पहले हम क्या बना दिए? एक त्रिभुज बना दीजिए जिससे आपको क्या हो जाएगा? आसानी हो जाएगा समझने में। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये हमारा त्रिभुज है और त्रिभुज में ये पहला शीर्ष, ये दूसरा शीर्ष और ये तीसरा शीर्ष है। ठीक। और इसके अंदर में 3 कोण होते हैं, मैंने बताया अभी। 1, 2 और ये भाई साहब तीसरा है। ठीक। पहली प्रॉपर्टीज को लिखते हैं हम। ध्यान दीजिए त्रिभुज में 3
भुजाएं होती है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है। ध्यान दीजिए कौन सा, 1 2 3। तो लिखेंगे यहां पर भुजाएं होती है, तो जैसे देख लीजिए ए बी, दूसरा का नाम बी सी, तीसरा का नाम सी ए, तो सी ए हो जाएगा, या ए सी भी लिख सकते हैं। दूसरी बात, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं, मैंने अभी भी बताया, पहला शीर्ष, दूसरा और तीसरा। नाम क्या है, ए बी और सी। तो लिखेंगे जैसे ए बी और सी। ठीक है। नंबर तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान देते रहिए, बहुत आसान है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। तीन कोण होते हैं। जैसे देख लीजिए, इसका नाम है ना, इसका याद रहे, कोण का नाम हमेशा बीच में लिखा जाता है। जैसे हमको ए वाले को लिखना है तो लिखेंगे बी ए सी या सी ए बी लिख सकते हैं। जिसका नाम लिखना हो वो हमेशा बीच में होना चाहिए। कोण लिखने का यही तरीका है। तो हम यहां से लिख रहे हैं बी ए सी, ये पहला कोण लिखा। अब इसके बारे में लिखना था ए बी सी, कोण ए बी सी। और तीसरा इसके बारे में लिखना तो कैसे लिखोगे, बी सी ए, कोण बी सी ए। इतना याद हो गया। अब समझिए, देखिए नंबर 4 प्रॉपर्टीज, ध्यान दीजिए, बहुत आसान है। ये 3 प्रॉपर्टीज हमने सीख गया। चौथी प्रॉपर्टीज कहती है त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। याद रहे, लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ध्यान रहे, 180 डिग्री होता है। तो कहिएगा सर कैसे, अब मेरे को समझाओ। तो 3 कोण का नाम लिख के दिखाया ना, उसको जोड़ो। कोण बी ए सी प्लस कोण ए बी सी प्लस कोण बी सी ए, इन तीनों कोण को जोड़ोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। यदि 180 डिग्री नहीं हुआ, उससे कम या ज्यादा हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसीलिए ये चौथी प्रॉपर्टीज। नंबर 5वीं प्रॉपर्टीज की बात करते हैं भैया। कहता है त्रिभुज का एक अपना स्टाइल है। वो कहता क्या है, हमारी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। मतलब 2 भुजा को जोड़ देंगे तो वह तेसर से बड़ा हो जाएगा। यदि बड़ा नहीं होता है तो वह त्रिभुज गलत होगा, इसीलिए बड़ा नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा, लिखते हैं त्रिभुज की 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ी होती है। यदि ना हुआ तो समझ जाना भैया वो त्रिभुज ही गलत है ना। एग्जाम्पल दिखा देते हैं, देखिए ए नहीं, डी ई एफ लिया हमने, इसको रखा 2 सेंटीमीटर, इसको रखा 3 सेंटीमीटर, इसको क्या रखा 4 सेंटीमीटर। चलो भैया जोड़ के चेक कर लो, इस दोनों को जोड़ो, 3 2 कितना होगा 5, 4 से बड़ी होती है 5, होती है कि नहीं होती है। अच्छा सर इस दोनों को जोड़िए, 4 3 7, 2 से बड़ी होती है। इस दोनों को जोड़िए, 4 2 6, 3 से बड़ी होती है। इसका मतलब ये त्रिभुज हमारा सही है। यदि बराबर भी आ जाता, मान लो यहां पर 2 और 2 लिखा रहता, 4 आता तो इसके बराबर हो जाता, तो तब पर भी त्रिभुज गलत हो जाते। बराबर नहीं होना चाहिए। 2 भुजाओं का योगफल तीसरी से बड़ी होनी चाहिए, या बराबर होता है या छोटा होता है तो वो त्रिभुज गलत है। बात समझ में आ रही है। तो ये थे हमारे त्रिभुज के गुण, और यही 5 चीज मिलकर के पूरे त्रिभुज को नचाता है और पूरे ज्यामिति में हीरो बन जाता है। त्रिभुज के प्रकार क्या बात करेंगे,
त्रिभुज के प्रकार के बारे में बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना, टाइप्स ऑफ क्या, ट्रायंगल। ध्यान दीजिए, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया। ध्यान देने वाला बात है, देखिए यहां पर त्रिभुज को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। पहला का नाम है भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, और दूसरा का नाम है कोण के आधार पर। बहुत अच्छा है ना, कोण के आधार पर। ध्यान दीजिए, भुजा के आधार पर बांटा गया और कोण के आधार पर बांटा गया है। अब लॉजिक वाली बात ये रहा हमारा, जो सर भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो ये भी होते हैं 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। और ये भाई साहब भी 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। क्या सर? त्रिभुज को 2 भागों में बांटा गया है, पहला भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। तो भुजा के आधार पर पहला सिखाइए सर। तो पहला का नाम है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा का नाम है विषमबाहु त्रिभुज। तीसरा का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। हम पूरे चीज को डीपली पढ़ाएंगे, एकदम जीरो से शुरू करेंगे, सिर्फ ध्यान देते रहिए। और इसका पहला का नाम है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा का नाम है समकोण त्रिभुज, तीसरा का नाम है अधिक कोण त्रिभुज। इसके भी 3 प्रकार हो गए, इसके भी 3 प्रकार हो गए। तो सबसे पहले इतना आप नोट कर लो, उसके बाद हम डीपली पढ़ाएंगे समबाहु त्रिभुज क्या है, विषमबाहु त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, फिर पढ़ाएंगे न्यून कोण त्रिभुज क्या है, समकोण त्रिभुज क्या है और अधिक कोण त्रिभुज क्या है। ये सारी बात अभी हम आपको क्लियरली करने वाले हैं, नोट किया जाए। तो हम सबसे पहला पढ़ेंगे भुजा के आधार पर, है ना, भुजा के आधार पर समबाहु त्रिभुज के बारे में। देखिए बहुत अच्छे से समझाएंगे, ध्यान दीजिएगा, साथ में एग्जाम्पल भी चलेगी, है ना। नंबर पहला था हमारा समबाहु त्रिभुज। क्या था? समबाहु त्रिभुज है। चलिए देखिए, सबसे पहली बात तो ये समबाहु त्रिभुज को हम तोड़ते हैं, है ना। समबाहु लॉजिक वाला बात है, ध्यान दीजिएगा। समबाहु 2 नाम से मिलके बना है, पहला का नाम है सम और दूसरा का नाम है बाहु। पहला का क्या नाम रहा? सम, दूसरा का क्या नाम है? बाहु। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तब बन जाता है समबाहु। इसे बोलते हैं संधि विच्छेद, है ना। सम का मतलब होता है समान, सम का क्या मतलब? समान होता है। अब बाहु का मतलब होता है भुजा। बाहु का मतलब क्या होता है? जिसकी भुजा क्या हो? समान। तो सर त्रिभुज की बात हो रही है, तो त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं। अच्छा 3 भुजा होते हैं? हाँ सर 3 भुजा होता है। 3 भुजा होता है तो तीनों भुजा क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। और जब तीनों भुजा समान हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो लिखेंगे परिभाषा, वैसी त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समबाहु त्रिभुज कहलाता है। कितना आसान है, इससे आसान भाषा में सीखे नहीं सकते हैं आप लोग। ध्यान दीजिए, अब देखिए एग्जाम्पल। सर थोड़ा फोटो में समझा दीजिए ना, तो है लीजिए, है ना। देखिए हमने नाम रखा ए बी सी। हम बोलते हैं ये 5 सेंटीमीटर है तो यह 5 सेंटीमीटर, 2 गो हुआ, एगो और होना चाहिए, तो तीनों का तीनों बराबर दिख रहा है। सर तीनों बराबर दिख रहा है? हाँ, जब तीनों दिख रहा है तो समबाहु त्रिभुज है ये। अब समझे? सभी क्या है? समबाहु त्रिभुज है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल दिखाते हैं।
है ना। यहां पर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 सेंटीमीटर, तो ये तीनों भी फिर बराबर, तो ये फिर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। तो पहली वाली समझ में आई। यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक भी करिए साथ में, है ना। नंबर 2 देखिए भाई साहब, विषम बाहु त्रिभुज। कौन बाहु सर? विषम बाहु। बाहुबली मत समझिएगा, विषम बाहु त्रिभुज की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। क्या है, हम तोड़ते हैं फिर से, देखिए विषम बाहु, क्या लिखा हमने? विषम बाहु लिखा। अच्छा सर, विषम बाहु 2 नाम से मिलके बना है, पहला का नाम है विषम और दूसरा का नाम है बाहु। अच्छा, विषम का मतलब होता है सर असमान। क्या होता है? असमान होता है, मतलब बराबर नहीं। असमान का मतलब होता है बराबर नहीं। अब बाहु का मतलब होता है भुजा। सर बराबर नहीं तो समझ गए, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? तो भुजा। अच्छा सर, भुजा तो केकर भुजा? तो त्रिभुज के। किसका? त्रिभुज का। तो त्रिभुज का जो भुजा होता है सर, वो तीनों का तीनों अलग अलग होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए। तो लिखेंगे वाईसी त्रिभुज, परिभाषा सीखिए, वाईसी त्रिभुज जिसकी, हाँ, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? अलग अलग हो। हाँ सर जी, अलग अलग हो लिखिए, तो अलग अलग हो। अच्छा, अलग अलग हो, कौमा विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। वाह सर जी, मजा आ गया। विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। सर थोड़ा एग्जाम्पल दिखाइए, है लीजिए, देखिए हम आपको फोटो दिखा देते हैं बहुत अच्छी तरीके से, है ना। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर हुआ, ये 3 सेंटीमीटर हुआ और ये 4 सेंटीमीटर हुआ। ध्यान दीजिए, बहुत अच्छी बात है। सर दिमाग लगाइए, ये दोनों तीनों एक दूसरे में देखिए तो बराबर दिख रहे हैं, कोई सा भी बराबर है नहीं है सर, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? विषमबाहु त्रिभुज। देखिए हमने करा इसको 8 सेंटीमीटर, इसको करा 9 सेंटीमीटर और इसको क्या करा? 10 सेंटीमीटर करा। चेक कर लो आप, कोई सभी देखो, कोई सा भी बराबर दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो जब बराबर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है भैया। बात समझ में आ रही है? नोट किया जाए। तो अब तीसरा भाई से बचा है, तीसरा का नाम है समद्विबाहु त्रिभुज। क्या नाम है बोलिए? समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत अच्छा सर जी, समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? फिर इसको तोड़ना पड़ेगा। देखिए समद्विबाहु नाम से भी क्लियर, हम इतना अच्छा से बोलते उसी में आप समझ जाइएगा। समद्वि, देखिए सम प्लस द्वि होता है, प्लस तब बाहु होता है ना। ध्यान दीजिए, तब बाहु होता है। सम मतलब होता है समान, सम का मतलब समान होता है, द्वि मतलब 2 होता है, बाहु मतलब भुजा होता है। सर एक बात बताइए, वाईसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो। जब 2 भुजाएं समान हो तो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सर बहुत अच्छा लगा। तो लिखिए वाईसी त्रिभुज, परिभाषा है वाईसी त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो, कौमा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। सर कहिएगा सर उस दोनों में एग्जाम्पल दिए और इसका नहीं दीजिएगा, तो देखिए अभी दे रहे हैं एग्जाम्पल, हम बहुत अच्छा से एग्जाम्पल देंगे, है ना। ये रहा 2 सेंटीमीटर, हाँ, ये रहा क्या, सॉरी इसको ले लीजिए 4 सेंटीमीटर, तो ये भी 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब चेक कर लो, क्या 4 4 भैया बराबर दिख रहा है? हाँ सर जी, तो 2 ये आदमी ना है, ये कितने आदमी है? 2 आदमी है। और जब 2 आदमी है तो हो गया, जब 2 आदमी बराबर हो तो क्या लिखोगे? समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा सर जी। ये एग्जाम्पल है ना। नंबर दूसरा एग्जाम्पल चेक किया जाए, ऐसे फोटो ले लीजिए,
ये भुजा और ये भुजा बराबर है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, इसको करा मैंने 8 सेंटीमीटर। चेक कर लो। तो क्या ये दोनों भैया बराबर है? हाँ सर जी बराबर है। ये दोनों बराबर तो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो ये हमारा था भुजा के आधार पर तीनों का तीनों खत्म। अब पढ़ेंगे कोण के आधार पे, और कोण के आधार पे पहला का क्या नाम? न्यून कोण त्रिभुज। पहला का क्या नाम है भैया? न्यून कोण त्रिभुज, है ना। कोण के आधार पर बहुत अच्छा से समझना है, सीखिए। न्यून कोण त्रिभुज नाम से क्लियर है। न्यून मतलब होता है छोटा, कोण मतलब कोण होना चाहिए किसका? त्रिभुज का, है ना। छोटा छोटा कोण होना चाहिए। तो सर कितना छोटा होना चाहिए? कितना छोटा होना चाहिए? अगर बड़ा होगा तो वो कितना तक जाना चाहिए? मतलब इसमें तो आ गया सर जी रिस्ट्रिक्शन आ जाता है ना। सर कहां से कहां होना चाहिए बताइए पहले हमको। तो देखिए ध्यान से, है ना। इस न्यून कोण त्रिभुज में लॉजिक क्या है? 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में ही लिख सकते हैं, 90 डिग्री तक। ऐसा नहीं बोला हमने बोला ना 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होना चाहिए। बीच में मैंने बोला बीच में होना चाहिए। तो जब बीच में होना चाहिए तो सर जी इसकी परिभाषा क्या होगी? वैसी त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण मतलब सभी कोण, है ना, प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो। ओहो, है ना। क्या कहलाता है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। बहुत अच्छा सर जी, है ना। थोड़ा सा एग्जाम्पल दिखाइए, है लीजिए। एग्जाम्पल की बात क्या करते हो? देखिए हमने लिखा यहां पर क्या, यहां पर ध्यान दो भैया। हमने करा 70 डिग्री, यहां पर करा 50 डिग्री, यहां पर करा 60 डिग्री। चेक कर लो क्या करा, 50, 60, 70, है ना। तो देखो एक बात बता दे रहा हूं, ध्यान देना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये नहीं कि इसको 75 कर दे, इसको भी 75 और इसको भी 75, कभी नहीं होगा ऐसे। ध्यान दीजिए, कहता क्या है, हम लिखेंगे तो एंगल भी लिखेंगे। और ये देखिए सभी के सभी 90 डिग्री से छोटा है और 0 डिग्री से बड़ा है। हाँ सर जी, अब इन तीनों को जोड़ के चेक करेंगे मेरा एग्जाम्पल सही है कि गलत। अगर 180 पुड़ गया तो सही है, अगर 180 से ज्यादा हो गया या कम हो गया तो गलत है भैया। चलिए 7, 6, 13, 5, 18, बहुत अच्छे सर, 180 डिग्री पुड़ रहा है। इसका मतलब ये हमारा एग्जाम्पल एकदम करेक्टली है। नंबर दूसरा देखिए, हमने करा यहां पर 60 डिग्री, ये भी करा 60 डिग्री, ये भी करा 60 डिग्री। कहिएगा सर आपने तो मना किया था तीनों में बराबर नहीं होना चाहिए यहां पर। तो मैंने बोला कितना था, 75 बोला था। कितना बोला? 75। अब 75 तिया कितना हो जाएगा? चेक कर लो, बहुत हो जाता है, 180 से ज्यादा हो जाएगा। तो 180 से ज्यादा हो जाएगा तो ये त्रिभुज के नियम का क्या कर रहा है? उल्लंघन कर रहा है, इसीलिए मैंने मना किया था। अब देखो यहां पर 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री है। अब तीनों को जोड़ो, क्या तीनों को क्या करना? जोड़ना है। तो 60 60 120, 60 की ना 180। हाँ सर जी, ये दोनों त्रिभुज भी है और त्रिभुज में न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों? क्योंकि सभी कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, इसीलिए। चलिए तो इतना समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब कोण के आधार पर पहला वाला सीखा हमने, अब दूसरा वाला मतलब समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं। पहले इसको मिटाया जाए, नोट कर लीजिए। तो भैया दूसरा का बात करते हैं। दूसरा वाला का क्या नाम था? समकोण त्रिभुज। क्या नाम है? समकोण त्रिभुज। देखिए ध्यान से सीखिए, बहुत अच्छा है। समकोण त्रिभुज सर नाम से क्लियर है। समकोण का मतलब होता है एक कोण 90 डिग्री। किसमें? त्रिभुज में भैया, त्रिभुज में। तो याद रखिएगा, एक कोण 90 डिग्री हो, इसका मतलब है ना, एक समकोण का मतलब। तो ध्यान दीजिए,
वैसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। कहिएगा सर बहुत अच्छा है, अब एग्जाम्पल दिखाइए। देखिए इस भाई साहब को बोलते हैं सुतलहवा, इसको बोलते हैं उठलहवा, इस दोनों को मिला दीजिए, ठीक है। और याद रखिएगा किसी भी उठलहवा और सुतलहवा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, मतलब यहां पर 90 डिग्री का कोण होगा, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। जब ये 90 डिग्री का कोण है तो ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों न्यून कोण होंगे। अगर आपने इसको 90 डिग्री से बड़ा लिखा तो ये गलत हो जाएगी फोटो, क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट करा, इधर 60 करा, इधर 30 करा। चेक कर लो, 90 60 150 और 30 180, चेक कर लो। 180 पूरा है तीनों को जोड़ने से। हाँ सर जी, इसका मतलब प्योरली ये समकोण त्रिभुज है। बात समझ में आ रही है? तो हमने अब 2 कंप्लीट करा, अब तीसरी की बात करते हैं जिसका नाम है अधिक कोण त्रिभुज। ध्यान दीजिए, अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, इसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है। एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यदि नहीं है तो गलत हो जाएगी, है ना, तब वो अधिक कोण त्रिभुज नहीं होगा। क्लियर सी बात है। तो लिखते हैं वैसी त्रिभुज जिसमें एक कोण, याद रखिएगा, एक कोण, हाँ, 90 डिग्री से बड़ा मतलब बढ़ का, है ना, और 180 डिग्री से छोटका मतलब छोटा हो, कोमा, अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अब ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहां पर फोटो बना देते, देखिए ठीक, यहां पर हमने बनाया 120 डिग्री, इधर करा 30 डिग्री और इधर भी करा 30 डिग्री। चेक कर लो, ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, तो एक ही कोण ना, ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। अब चेक करो, 12 3 15 3 18, 180 डिग्री भी पूरा है, इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है। तो हमने आपको अभी तक सिखाया क्या भैया, ध्यान दीजिए, हमने आपको ये सिखाया त्रिभुज क्या है, त्रिभुज की परिभाषा सब बता दिए, फिर उसके बारे में बताया त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा गया, एक भुजा के आधार पर, दूसरा कोण के आधार पर। भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, कोण के भी आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, उसका भी मैंने डीपली नॉलेज लिया।